नमस्कार दोस्तों, अवरल टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट पर स्थित कच्चा तिवी द्वीप एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चा तिवी द्वीप श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एक आरटीआई जवाब पर आधारित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तिवी द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की अखंडता, एकता को कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। दरअसल दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को उम्मीद है कि यह मुद्दा तमिलनाडु में राजनीतिक पकड़ हासिल करने के उसके प्रयासों में काम आएगा। यह रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा 1974 में पाल्क स्ट्रेट के क्षेत्र को श्रीलंका को सौंपने के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर मिले एक आरटीआई जवाब पर आधारित है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा से ही तमिलनाडु में असंतोष रहा है। यह द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में यह मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका, लेकिन उस वक्त इसे लेकर कुछ खास नहीं हो सका। भारत की आज़ादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 4 समझौते हुए। यह समझौते 1974 से लेकर 1976 के बीच हुए थे। जून 1974 में तत्कालीन विशेष सचिव केवल सिंह ने कच्चा तिवी द्वीप को सौंपने के निर्णय की जानकारी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को दी थी। सिंह ने रामानाथ के राजा के जमींदारी अधिकारों का उल्लेख किया और कच्चा द्वीप पर कब्जा करने के अपने दावे को साबित करने के लिए श्रीलंका द्वारा सबूत दिखाने में विफल रहने का उल्लेख किया। हालांकि विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि कच्चा द्वीप पर श्रीलंका की बहुत मजबूत स्थिति थी और उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें डच और ब्रिटिश मानचित्र में इस प्रमुख द्वीप का जाफनापट्टम का हिस्सा दिखाया गया था। तत्कालीन विदेश सचिव ने कहा कि श्रीलंका, जिसे स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान सीलोन कहा जाता था, 1925 से भारत के विरोध के बिना कच्चा द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा था। उन्होंने वकील एमसी सीतलावाट की 1970 दूसरी की राय का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि कच्चा द्वीप श्रीलंका के साथ था और है, न कि भारत के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कच्चा द्वीप और उसके मछुआरों की जिम्मेदारी के जमींदारी अधिकार रामानाथ के राजा को दिए गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1961 को द्वीप मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया। आरटीआई के अनुसार विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्णा राव ने तर्क दिया था कि भारत के पास एक अच्छा कानूनी मामला है और द्वीप पर मछली पकड़ने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सकता है। कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंपने से भारतीय मछुआरों पर असर पड़ा, जिनमें से ज्यादातर तमिलनाडु के थे, जिन्हें अक्सर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में ले लिया जाता था। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के बीच इस द्वीप पर समझौता हुआ। 26 जून 1974 और 28 जून 1974 में दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई। यह बातचीत कोलंबो और दिल्ली दोनों जगह हुई थी। बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी और द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इसमें एक शर्त ये भी थी कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को बिना वीजा इजाजत होगी।
लेकिन एक शर्त यह भी थी कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस मसले को लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से गर्म रही है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। इसके खिलाफ 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर द्वीप को वापस लाने की मांग की गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चा द्वीप को लेकर समझौते को अमान्य करार देने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जब जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की सीएम बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। मछली पकड़ने के तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे कच्चा द्वीप की तरफ जाते हैं और बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। धन्यवाद।